बाईस में रब्बाना मालिक यौमिद्दीन मालिकुल समावात व मालिकुल अर्दा मालिकुल निबातात व मालिकुल जमादात व मालिकुल मशरकैना व मालिकुल मगरबैना व मालिकुल निबातात व जमादात व हैवानात व मालिकुल कुल्ले शैइन। उस कादिर मुतलिक खुदा के नाम से जो कायनात का खालिक व मालिक है, जो हर लम्हे पर कादिर है। भाइयों और अजीजों, एसके की तरफ से आपको सलाम पहुंचे। और आज एवोल्यूशन की थ्योरी में हिंदुइज्म की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब और पंडित महेंद्र पॉल आर्य जी के इतराज़ात का जवाब और कुछ सवाल भी उनके आगे रखेंगे कि एवोल्यूशन थ्योरी में बाइबल को या कुरान को ह्यूमिलेट करना और अपने शागिर्दों के जरिए से क़यामत तक के चैलेंज और अपने आप को आकिल और बालिग और दूसरों को मूर्ख कहने वाला पंडित अपनी ही किताबों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाया, तो सवाल बाइबल पर, कुरान हदीस पर और दुनिया के हर इंसान यानी करोड़ों इंसानों की जो एक ऑर्गेनाइजेशन और एक मुत्तफिका इतिहाद है, उस पर सवालात उठाकर दुनिया में एक झगड़ा और बदअमनी पैदा करने का सबब बने। तो महेंद्र पाल जी, आप आदम और हवा की क्रिएशन पर सवाल उठाते हैं और आदम और हवा के क्रिएटर को मूर्ख और कुछ न जानने वाला कहते हैं, और फिर साइंस से भी मुआवजा करते हैं कि साइंस में ये कैसे है। तो आपसे भी इसी बात पर सवालात और आपके नॉलेज को और आपकी माइथोलॉजी को चैलेंज करता हूँ और क़यामत तक का आपको चांस देता हूँ कि इसके जवाब और एवोल्यूशन के जो क्राइटेरिया है, बायोजेनेटिक का जो उसूल है, उसको आप कैसे साबित करते हैं। क्रिएशन में आप मुख्तलिफ एवोल्यूशनरी स्टेप्स और ब्रह्मा को क्रिएटर और आत्मन और पुरुषा जो पीरियड है, इसमें गॉड पैदा हुए या एडम एंड ईव, और ब्रह्मा अगर क्रिएटर है तो वो क्रिएशन कैसे बना। क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में
ब्रह्मा का आगमन एक एग से हुआ था, और एग जो था वो लिविंग था, और लिविंग जो एग था वो किस चीज का था, वो कौन था? क़यामत तक इसका जवाब आपसे मतलूब है कि वो अंडा किसका था। आप कहते हैं ना जीसस क्राइस्ट का बाप कौन है, तो ये वही आप पर सवाल है कि वो अंडा किसका था, वरना आपका नॉलेज, आपकी साइंस और आपकी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बिल्कुल 0 डिग्री पे है, और आप दुनिया के सामने कबूल करेंगे कि यू आर द फेक स्कॉलर, यू prepared a conspiracy of wars and humiliating the humanity on the earth. आपकी क्रिएशन में आत्मन स्पिरिट है, होली स्पिरिट है, और पुरुषा जो है वो एक मटेरियल बॉडी है कि जिसमें आत्मन ठहरा और फायर ब्रीथ और एयर सिंबॉलिकली सेंसेस को मेंशन करते हैं। लेकिन ये क्या थे? गॉड्स थे, गॉड था, गॉडसेस है, इस पर कोई तफसील मौजूद नहीं। फिर आगे जो पुरुषा एवोल्यूशन है वो ब्रीथ के बाद, आत्मन के पीरियड के बाद लोनलीनेस फील करने लगा, और इस लोनलीनेस को उसने दूर करने के लिए खुद को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा मेल कहलाया और एक हिस्सा फीमेल कहलाया। अब आप साइंस के उसूल से बताएं कि जो हिस्सा उसने अपना डिवाइड किया वो टांगों वाला था, हाथों वाला था, या सर को दरमियान से एक तरफ, तो फिर उसकी एक आंख फीमेल को जानी चाहिए और एक मेल को, एक टांग फीमेल को जानी चाहिए और एक मेल को, इस तरह हाथ पूरे जिस्म के बॉडी का। तो डिवीजन किस तरह की थी? और एक डिवीजन जब फीमेल यानी हवा बन गई और दूसरा मेल, फिर जब उस मेल ने यानी पुरुषा मेल ने जब फीमेल को इम्ब्रेस करना चाहा, उसके साथ संभोग करना चाहा, तो वो घबरा गई, डर गई और उसके चुंगल से निकलकर एक काऊ की शक्ल इख्तियार कर ली ताकि वो पुरुषा से छुप सके। मगर पुरुषा उससे ज्यादा समझदार निकला, वो खुद को बुल बनाकर जो काऊ थी उसके पीछे भागा और उसको एम्ब्रेस किया, और इस तरह कई बछड़े पैदा किए। तो फिर बताइए कि ह्यूमन डीएनए, काऊ का डीएनए और ये डिवीजन जो पुरुषा ने की, ये किस तरह लॉजिकल और किस तरह साइंटिफिक है? आपको इन सवालों का जवाब देना चाहिए और लॉजिक के साथ। और ये हिंदू माइथोलॉजी है। आप सनातन और हिंदुइज्म को अलग अलग करते हैं, लेकिन आपकी तारीख और आपकी किताबें एक ही है।
اس لیے ایسا جواب دینے کی کوشش نہ کیجیے. صرف ایک کریشن کی جو تھیری ہے وہ سوال آپ کے آگے رکھا ہے، اور یہ ہندوستان کی سائیکالوجی اور ہندوستان کے اسکالرز کی سوچ ہے، اس پر سوال ہے. تو امید ہے قیامت تک آپ بھی ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے رہیں گے. پاکستان پائندہ باد.